हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए रिसर्च से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे जिसका नाम है हाइपोथेसिस। इसको हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। रिसर्च के यूनिट से ये जो हाइपोथेसिस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन को जानने से पहले इसका संक्षिप्त में परिचय जान लेते हैं कि आखिर परिकल्पना कहते किसे हैं। अगर परिकल्पना के शब्दों से अर्थ निकाला जाए तो इसका दो अर्थ सीधा सा अर्थ निकलेगा कि परि प्लस कल्पना। परि मतलब हो गया चारों तरफ, कल्पना मतलब हो गया चिंतन करना, यानी कि चारों तरफ चिंतन करना। लेकिन यहाँ इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो परिकल्पना की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वो ये होगा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के जांचनीय कथन यानी टेस्टेबल स्टेटमेंट को हम परिकल्पना कहते हैं। जो हमारी परिकल्पना होती है वो हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। ये परिकल्पना की परिभाषा थी। अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य ये है कि ये सिद्धांतों की जांच करती है, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, इसके तहत किसी घटना का वर्णन करना होता है। ये इसके कुछ कार्य हैं। अगर हम इसके प्रकार के बारे में बात करें कि हमारी परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो वो कई प्रकार की होती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारी परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। अगर हम चरों की संख्या के आधार पर परिकल्पना की बात करें तो आपको दो प्रकार की परिकल्पना मिलेंगी। पहला साधारण परिकल्पना, दूसरा जटिल परिकल्पना। साधारण परिकल्पना में क्या होता है कि चरों की संख्या सिर्फ दो होती है, और वहीं जटिल परिकल्पना में क्या होता है कि चरों की संख्या दो या दो से अधिक होती है। फिर अगला जो है कि चरों में विशेष संबंध के आधार पर अगर हम परिकल्पना की बात करें कि कितने प्रकार की परिकल्पना होती है, तो यहाँ पर भी आपको दो प्रकार की परिकल्पना मिलेंगी। पहला जो है सार्वत्रिक परिकल्पना, दूसरा जो है अस्तित्वात्मक परिकल्पना। अब जो अगली परिकल्पना की बात की जाएंगी वो और इम्पॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना की बात की जाएगी। यहाँ पे जो परिकल्पना आपको मिलेंगी वो 5 प्रकार की मिलेंगी। पहला है कारणात्मक परिकल्पना, दूसरा है वर्णनात्मक परिकल्पना, तीसरा है शोध परिकल्पना, और चौथा है नल परिकल्पना, और पांचवा है सांख्यिकी परिकल्पना। तो ये हमारे कुछ परिकल्पना थे। चलिए फिर अब आगे हम क्या देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो क्वेश्चन के तहत बता दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक अस्थायी प्रतिक्षिप्ति जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होते हैं, इसे क्या संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शोध परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रायोगिक परिकल्पना। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक परिकल्पना में कारण और प्रभाव की खास तौर से बात की जाती है। परिकल्पना का मतलब ही हो गया भविष्यवाणी करना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब नल परिकल्पना गलत रहता है फिर भी प्रयोगकर्ता उसे अस्वीकृत करने में असफल होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइप 2 त्रुटि। क्योंकि इसमें जो हमारा नल परिकल्पना है वो गलत रहता है, और लेकिन गलत रहता है फिर भी हम इसे अस्वीकृत नहीं कर पाते, इसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। और जब हम इसे स्वीकार करते हैं इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो शोध परिकल्पना है उसे हम अस्वीकार करते हैं, यानी कि उसकी संपुष्टि नहीं हो पाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। वो ये है कि जब कोई प्रयोगकर्ता नल परिकल्पना को सही रहते हुए भी उसे अस्वीकृत कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइप 1 त्रुटि। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नल परिकल्पना होता है वो सही रहता है फिर भी हम इसे स्वीकार नहीं करते, यानी कि हम अपनी शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी संपुष्टि हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि हमने जिस रिसर्च के लिए जो हाइपोथेसिस बनाई थी शोध परिकल्पना वो हमारा सही है, इसलिए हमने नल परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई कथन यह बतलाता है कि प्रयोग में भाग ले रहे कई समूहों में से
समूह के एक युग्म का आश्रित चर पर आए माध्य प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं होता है तो इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक नल परिकल्पना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कथन जो यह बतलाता है कि चरों के बीच उल्लेखनीय संबंध सभी जगह सभी समयों में सही होगा को कहा जाएगा। इसका सही आंसर है सार्वजनिक परिकल्पना, क्योंकि यहाँ सभी जगह सभी समय में जो हमारी परिकल्पना होगी, जो चरों का संबंध होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसे एक उत्तम शोध परिकल्पना की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है कि परिकल्पना को चरों के संबंधों के आधार पर होना चाहिए। ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी ऊपर के 3 परिकल्पना की विशेषता की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोग के आधार पर जिस परिकल्पना की संपुष्टि करना चाहता है उसे कहा जाता है। इसका सीधा सा आंसर है शोध परिकल्पना, क्योंकि जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो शोध परिकल्पना की संपुष्टि करने के लिए ही शोध परिकल्पना को बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी शोध परिकल्पना स्वीकार कर ली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकल्पना द्वारा चरों में अंतर नहीं होने की पूर्वकल्पना की जाती है। इसका आंसर होगा नल परिकल्पना। नल परिकल्पना का मतलब ही है कि कोई प्रभाव नहीं, किसी चर का किसी चर पे कोई प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है जैसे कथन को आप निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखेंगे। इसका सही आंसर होगा एक शोध प्रकल्पना।